भारत का प्राचीन नाम बताइए। भारत का ही प्राचीन नाम पूछ लिया दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या भारत को सिलोन कहा जाता था, निप्पो कहा जाता था, दक्षिणी रोडेशिया कहा जाता है, या जम्बू द्वीप कहा जाता है? इधर डायरेक्ट आंसर बताऊं तो सही आंसर ये हो गया, जम्बू द्वीप। भारत को प्राचीन समय में जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। सिलोन यानी श्रीलंका, ये श्रीलंका का प्राचीन नाम है। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है भाई? सिलोन। ध्यान रखना, श्रीलंका हाल के समय में आर्थिक मंदी से गुजरा है। क्वेश्चन आ जाए, दक्षिणी एशिया के उस देश का नाम बताइए जो आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। उस देश का नाम श्रीलंका है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत से मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है, पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। श्रीलंका भारत का सबसे निकटतम जलीय देश भी है। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका की सबसे बड़ी समस्या है जातीय संघर्ष, यानी श्रीलंका में तमिल जाति और सिंगली जाति, इन दोनों के बीच में बड़ा संघर्ष चलता रहता है। यहाँ सिंगली जाति का दबदबा है और सिंगली जाति के लोगों का यह मानना है कि श्रीलंका में तमिल लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, उनको किसी भी प्रकार की छूट देने में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। तो श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन, भारत का प्राचीन नाम जम्बू द्वीप। निप्पो, ये दोस्तों जापान का प्राचीन नाम है भाई। जापान का प्राचीन नाम क्या था? निप्पो। दक्षिणी रोडेशिया, ये जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम था। जिम्बाब्वे दक्षिणी अफ्रीका का देश है दोस्तों, या अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। तो जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम दक्षिण रोडेशिया, जापान का निप्पो, श्रीलंका का सिलोन, भारत का जम्बू द्वीप। थार के बारे में सत्य नहीं है, थार मरुस्थल के बारे में कौन सा सही नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देख लीजिए, दुनिया में सबसे ज्यादा आर्द्रता वाला मरुस्थल है थार का मरुस्थल, है क्या भाई? बिल्कुल सही जवाब है। दुनिया में सर्वाधिक आर्द्रता वाला मरुस्थल थार का मरुस्थल ही है। क्या सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल भी थार का ही है? बिल्कुल सही बात है भाई लोगों। दुनिया में सबसे ज्यादा जैव विविधता थार के मरुस्थल में ही पाई जाती है। इस थार के मरुस्थल में अनेक जनसंख्या पाई जाती है। यानी कितनी जनसंख्या पाई जाती है देख लीजिए, जनसंख्या का बंटवारा यहाँ आपके सामने पहले ही रखा गया है। सबसे ज्यादा राजस्थान की जनसंख्या 40% थार के मरुस्थल में पाई जाती है, इसलिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। सबसे ज्यादा जीवों वाला मरुस्थल है राजस्थान के बाड़मेर, ऐसा क्षेत्र है दोस्तों जो पशुधन पालन के लिए पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा पशुधन बाड़मेर में ही पाया जाता है। तो बाड़मेर में पशुधन भी पाया जाता है, मानव भी रहते हैं, यहाँ अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, या अनेक प्रकार के और भी जीव पाए जाते हैं। तो जीव, जंतु, वनस्पति, मानव, इन सभी के सामूहिक रूप को जैव विविधता बोला जाता है या जैव विविधता कहा जाता है। और ये सभी प्राणी और सभी जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो दुनिया में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल भी थार का मरुस्थल ही है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल, पूरी दुनिया में चले जाओ आप, इतनी जनसंख्या किसी मरुस्थल में नहीं मिलेगी। जनघनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा, इतने एरिया में कितने आदमी रह रहे हैं, इसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व टोक्यो देश का है। भारत में सबसे ज्यादा जनघनत्व बिहार राज्य का है। और यदि किसी देश के बारे में क्वेश्चन पूछ ले कि दुनिया में, टोक्यो तो शहर है, टोक्यो जापान का शहर है जहां विश्व में सबसे ज्यादा जनघनत्व पाया जाता है। लेकिन देशों की बात की जाए तो मोनाको, जो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, वहां सबसे ज्यादा जनघनत्व पाया जाता है। उच्च जनघनत्व कहां है? मोनाको देश में। किसी शहर की बात की जाए तो टोक्यो जापान। भारत में यदि बात की जाए तो बिहार में सबसे ज्यादा जनघनत्व पाया जाता है। और राजस्थान में बात करें तो जयपुर बता देना, जयपुर में सबसे ज्यादा जनघनत्व है। सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल, यही गलत हो गया ना अपने क्वेश्चन का आंसर। थार के मरुस्थल के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? तो ये सबसे शुष्क मरुस्थल नहीं है। सबसे शुष्क मरुस्थल तो भाइयों अटाकामा का मरुस्थल है जो चिली देश में है। यहाँ एक बूंद भी बरसात नहीं होती, इसलिए इसे दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल मानते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए अपना, डूंगरपुर के पहाड़ी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? डूंगरपुर के पहाड़ी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों डूंगरपुर में बहुत सारी पहाड़ियां हैं, तो राजस्थान में पहाड़ियों की नगरी डूंगरपुर को ही कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही ध्यान रखना, राजस्थान में पहाड़ियों की नगरी किसे कहते हैं? डूंगरपुर को। डूंगरपुर का ही पड़ोसी भाई है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा यानी बांस वृक्षों के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे बांसवाड़ा कहते हैं। और बांसवाड़ा में ध्यान रखें दोस्तों, इसे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में 100 टापुओं का शहर कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए, टापू क्या होता है? जो द्वीप होता है ना, द्वीप, द्वीप नदी में बढ़ता है, बड़े महासागर में बढ़ता है, जबकि टापू एक झील या तालाब में बढ़ता है।
तो झील या तालाब में स्थित ऐसा स्थलीय भाग जिसके चारों ओर पानी हो, टापू कहते हैं उसको। आगे बात समझ में, तो 100 टापुओं का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान में पहाड़ों की नगरी या डूंगरों की नगरी किसे कहते हैं? डूंगरपुर को कहते हैं। और डूंगरपुर का जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी भाग है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन देखें, क्या उसको मेवात कहते हैं, भोमट कहते हैं, मेवल कहते हैं, या ढूंढाड़ कहते हैं? दोस्तों मेवात, मेवात में तो अलवर जिला आता है, अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर में दोस्तों मेव जाति के लोग रहते हैं। कौन सी जाति के लोग? मेव जाति के लोग, इसलिए इस क्षेत्र को मेवात कहा जाता है। अलवर भरतपुर में मेव जाति के निवास वाले एरिया को मेवात कहा जाता है। फिर भोमट क्या है? भोमट भील जनजाति का क्षेत्र है भाई। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन जिलों में भील जनजाति का जो क्षेत्र है उसे भोमट कहा जाता है। यहां दोस्तों डूंगरपुर का नाम भी आया है, लेकिन हम इसे अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, क्योंकि ये भील जनजाति के बारे में पूछता तो भोमट बता देते भाई उदयपुर और डूंगरपुर में भील जनजाति के क्षेत्र को भोमट कहते हैं। लेकिन ये तो पहाड़ों के बारे में पूछ रहा है कि डूंगरपुर के पहाड़ी भाग को क्या कहते हैं? डूंगरपुर के पहाड़ी भाग को मेवल कहते हैं क्या? ये बिल्कुल सही जवाब है। डूंगरपुर के पहाड़ी भाग को मेवल के नाम से जाना जाता है। ढूंढाड़, ढूंढाड़ तो दोस्तों जयपुर और इसके आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहते हैं। ढूंढाड़ शब्द ढूंढ नदी से बना है या ढूंढाड़ी भाषा के कारण बना है। इस क्षेत्र में, जयपुर के आसपास के क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है, या पहले कोई ढूंढ नदी बहती थी, इसलिए दोस्तों इसको ढूंढाड़ कहा जाने लगा। आ गई बात समझ में? तो इस प्रकार दोस्तों राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में थार के मरुस्थल से कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट निकाले हैं मैंने आपके लिए। यदि आपको ये कंटेंट पसंद आए हैं, आपको लगता है कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट या मेरे द्वारा पढ़ाए गए ये महत्वपूर्ण पर्सन आपके कंपटीशन एग्जाम्स में मदद कर सकते हैं, तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे, यही प्लेटफॉर्म पे, एनसीबी एजुकेशन हब पर। अब आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, राम राम सा।